नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 10वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। दूसरे श्लोक में बताते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न माँ ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी अधिकारण हूँ। तीसरे श्लोक में बताते हैं, जो मुझको आजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों से ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। चौथे और 5वें श्लोक में बताते हैं, निश्चित करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असंपूर्णता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और व्यय अव्यय का अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्तन और आकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझ में ही होते हैं। छठे श्लोक में बताते हैं, 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। 7वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष मेरे इस परमेश्वर स्वरूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चित भक्ति योग से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8वें श्लोक में बताते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। 9वें श्लोक में बताते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए भी निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। 10वें श्लोक में बताते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं ये तत्व ज्ञान स्वरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 11वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अताकरण में स्थित हुए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 12वें और 13वें श्लोक में बताते हैं, अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों को ही आदिदेव, आजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा अस्तित और देवालय ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। 14वें श्लोक में बताते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता। 15वें श्लोक में बताते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। 16वें श्लोक में बताते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। 17वें श्लोक में बताते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। 18वें श्लोक में बताते हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी
विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। 19वें श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। 20वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जब सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। फिर 21वें श्लोक में बताते हैं, मैं अदादि के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वासुदेवों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 22वें श्लोक में बताते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों को चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। 23वें श्लोक में बताते हैं, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों से सुमेरु पर्वत हूँ। 24वें श्लोक में बताते हैं, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। 25वें श्लोक में बताते हैं, हे महर्षियों में भृग, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। 26वें श्लोक में बताते हैं, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 27वें श्लोक में बताते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चेश्रवा नामक घोड़ा, शेष हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको जान। 28वें श्लोक में बताते हैं, मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। 29वें श्लोक में बताते हैं, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरमया नामक पितर तथा शासन में करने वालों में यमराज में ही हूँ। 30वें श्लोक में बताते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। 31वें श्लोक में बताते हैं, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। फिर 32वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। फिर 33वें श्लोक में बताते हैं, मैं अक्षरों में ओमकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। 34वें श्लोक में बताते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नामक वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसलिए दोनों प्रकार से भी भगवान की विभूतियां हैं, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। 35वें श्लोक में बताते हैं, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में भी वृषस्माम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। 36वें श्लोक में बताते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चित करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। 37वें श्लोक में बताते हैं, वृषवास्यों में वासुदेव अर्थात में स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। 38वें श्लोक में बताते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने वाले भावों का
शिक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। 39वें श्लोक में बताते हैं, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। 40वें श्लोक में बताते हैं, हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे एकादेश से अर्थात संक्षेप में कहा है। फिर 41वें श्लोक में बताते हैं, जो भी विभूति मुक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्त जान। 22वें श्लोक में बताते हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरे क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 10वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 11वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्णा।